नमस्कार, मैं संजय सनम। आज आपके सामने एक बहुत ही संजीदा सवाल छोड़ रहा हूं। महाकुंभ प्रयागराज में जो हादसा हुआ वो योगी प्रशासन की खामी थी या फिर सुनियोजित साजिश का कोई हिस्सा था? यह सवाल संजीदगी के साथ दीजिएगा जवाब, क्योंकि यह हादसा होने के बाद जिस तरह की सूचनाएं, जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से और जिस तरह के बयान, जिस तरह की मानसिकता, ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं और आपस में तारों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं मन में यह बात आती है कि हम जिसे योगी प्रशासन की भूल समझ रहे थे, चूक समझ रहे थे, खामी समझ रहे थे, दरअसल ये योगी की गलती कम, ये साजिशों का कांड अधिक लगता है। विपक्ष के बयान सुन लीजिए। 1000 लोग मरे, लाशों को नदी में फेंक दिया गया। योगी सरकार आंकड़े छुपा रही है। मान लेते हैं योगी सरकार आंकड़े छुपा रही है। आपके पास जो ये आंकड़े हैं 1000 लोग या हजारों लोगों के मरने के, लाशों को पानी में फेंक देने के, आपके पास तो इनका सबूत होगा ना? सबूत सामने कर दीजिए। सिर्फ सवाल के लिए, सिर्फ आरोप के लिए बात कर देना संजीदा विषय है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ, लेकिन आस्था और श्रद्धा को वही लोग समझेंगे जिनके मन में आस्था और श्रद्धा है, जो सवालों के पत्थर लेकर के तैयार खड़े हैं कि कब कोई चूक दिखे और हम पत्थर फेंकें। उन्हें न तो आस्था से मतलब है, न किसी की श्रद्धा से मतलब है, न किसी की इतनी बड़ी व्यवस्थाओं से मतलब है। उनको अपने राजनीतिक तवे की रोटियां सेकने से मतलब है। लेकिन साहब, जब समय विपरीत होता है तो फिर बयान भी विपरीत आते हैं, फिर निर्णय भी विपरीत होते हैं। इन लोगों ने ये बातें कही योगी को सवालों के घेरे में लेने के लिए, योगी का जो जलवा है उस पर दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अपना ही नुकसान कर दिया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। दिल्ली का चुनाव 5 तारीख को, और 5 तारीख से पहले ये बयान। अब इनके भी जो वोटर हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं श्रद्धा और आस्था सवाल करेगी कि वोट किसे देने जा रहे हो, क्योंकि इनका असली चेहरा अब उनके ही वोटर्स को साफ दिखेगा। योगी सरकार अगर आंकड़े छुपा रही है, चलिए मान लेते हैं, अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश हो सकती है। सोशल मीडिया का दौर है, लाखों करोड़ों लोग जहां पर हो वहां से क्या कोई बात छुप सकती है? क्या फोटोज नहीं आ जाते, रील्स नहीं आ जाती, वीडियोस ऐसे नहीं बन जाते, सोशल मीडिया में धमाका नहीं हो जाता? लेकिन सुनिए, प्रशासन की कार्रवाई चल रही है और सोशल मीडिया की खबर यह बता रही है कि करीब 1600 फोन कॉल्स उस हादसे के वक्त एक्टिव थे, जो अब एक्टिव नहीं है। यह क्या बता रहा है? इसका मतलब एक हुजूम, एक जमावड़ा भगदड़ मचाने के लिए तैयार था। अब यह संभावना है, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा उत्सव, रंग में भंग डालने की कोशिश। योगी सरकार की एक भूल, आप यह कह सकते हैं कि अगर यह साजिश थी तो साजिश को वक्त से पहले पकड़ने में कामयाब नहीं रहे। यह भूल कही जा सकती है। बाकी व्यवस्थाओं के हिसाब से तो व्यवस्थाएं तो जो योगी जी की सरकार ने की है, जिस तरह लोग बता रहे हैं, वो तो अभूतपूर्व है। और ये जो अभूतपूर्व दृश्य है वो ही कुछ भूतपूर्व सत्ता के लोगों को रास नहीं आ रहा। अब उन्हें लग रहा है कि ये एक के बाद एक मील के पत्थर लगाते जा रहे हैं, इससे तो हमारी बारी अब आनी ही नहीं। इसलिए
कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। हजारों लोग मर गए, ये आंकड़ा खड़गे साहब के पास कैसे आ गया? अगर है तो कुछ सबूत तो है। लाशें पानी में बहा दी गई, जया बच्चन जी के पास कोई सबूत है? हमारे देश का, हमारी संसद का यह दुर्भाग्य है कि कई बार ऐसे लोग संसद की उस पवित्र जमीन पर पहुंच जाते हैं जिनकी मानसिकता पवित्र नहीं होती। कोई भी घटना जिसमें जान माल की क्षति हो वो दुखद होती है। वो धर्म नहीं देखती, जाति नहीं देखती, जिंदगी हर एक महत्वपूर्ण होती है। और जब भी कोई दुखद घटना घटती है, प्रथम दृष्टया यही कहा जाता है कि कोई भूल रही है व्यवस्थाओं में, कहीं कोई चूक रही है। लेकिन हमेशा ऐसा ही हो यह भी जरूरी नहीं होता। कई बार लोग व्यवस्थाएं अच्छी होती है लेकिन व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए अपने साजिशों के तंत्र का इस्तेमाल कर देते हैं। हो सकता है महाकुंभ प्रयागराज का हादसा ये साजिशों के तंत्र का परिणाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई वहां तक पहुंचेगी, और अगर साजिश हुई है तो वो चेहरे बेनकाब होंगे। सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये योगी सरकार की भूल है तो सुधार होना चाहिए, क्योंकि भूलें सुधार होने के लिए होती है। लेकिन योगी जी से इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता। जिस व्यक्ति ने इतने बड़े आयोजन को इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ सजाया है, अगर कुछ भूलें ऐसी हो गई तो उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी चूक हो जाती है। यह तो बड़ा विशाल कार्यक्रम है। जो तारीफ नहीं कर सकते, जब तक अच्छा चल रहा था इन लोगों के मुंह से तारीफ नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही एक दुखद घटना हुई या करवाई गई, उसके बाद इनके हाथ में पत्थर, इनकी जुबान में भर्त्सना के शब्द, त्यागपत्र के शब्द साफ दिखने लग गए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैंने तो मेरे मन की बात सोशल मीडिया की जो क्लिप्स आ रही है, जो तथ्य आ रहे हैं, उसको जोड़ करके जो मेरा बुद्धि विवेक मुझे निर्णय मिल रहा था, मैंने अपनी बात कह दी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।